बात ये कि जीवन में भगवान का नाम जरूर हो और मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पूजा करो, कृपा बरसेगी, लेकिन उमा शंकर की, पार्वती और शिव जी की साथ में करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। ये मान्यता है। एक भक्त के लिए मैंने ऐसा भी सुना था, राम 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 जप करता था, और दूसरा एक भक्त सीताराम 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 कहता था। कोई विषय चला आपस में दोनों के बीच में, किसी एक बड़े संत के पास निर्णय गया कि इन दोनों में से ठीक कौन है। जब तो राम राम वाला भी बहुत करता था, लेकिन सीताराम वाला हट्टा कट्टा था, बहुत खुश था। तो उन संतों ने कहा कि भैया तुम केवल राम राम जपते हो इसलिए ऐसे हो, ये सीताराम जपता है मतलब घर की स्त्री कैसे जैसे माँ होती है खिलाती है ना, इसलिए ये सीताराम कहता है तभी हट्टा कट्टा है। एक मान्यता ये भी है। हमें इन बातों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये चर्चाएं चलती हैं। तो पहली बात ये कि जीवन में भक्ति जरूर हो, और दूसरा जाहे बिद राखे राम ताहे बिद रहिए, जाहे बिद राखे राम ताहे बिद रहिए। प्रभु जिस बेहाल में रखे तुम राजी रहो। सामान्य बुद्धि के स्तर पर हम लोग सोचेंगे ऐसा क्या संभव है, या इसमें कोई समझदारी है, समझदारी है इसमें, या ऐसा संभव है या करना चाहिए। सामान्य स्तर पर हम लोग बुद्धि पर अगर सोचेंगे तो जवाब है नहीं। फिर उपाय क्या है, जो श्रीमद् भगवत गीता में ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा था, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये गीता का सार है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। फल मांगो नहीं, मिलेगा, भगवान देगा, देना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में जो थोड़ा आगे है ना, वहां तो ये भी विषय आता है, हम मांगे ही क्यों, हम तो उनके बन गए हैं। अभी वो जाने उसका काम जाने। किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव धारा वाले, तूने खोले बंद किस्मत के ताले ओ बाबा शिव धारा वाले। अभी आपका काम है उसको संभालना, देखना। जैसे बच्चा छोटा जब तक है मां पर निर्भर है तो मां उसका बहुत ध्यान रखती है। बड़ा होता जाता है तो बड़ी बातों का मां जरूर ध्यान रखे कि इसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाऊं, अच्छी ट्यूशन टीचर के पास भेजूं, इसको अलग अलग और क्लासेस पर भेजूं। लेकिन मां फिर छोटी छोटी बातों का ध्यान अभी नहीं रखती। अभी बड़ा हो गया, खुद ही खाएगा, खुद ही स्नान करेगा, खुद ही ड्रेस निकालेगा। वैसे ही जो अपने गुरुदेव पर आधारित हैं, पूरे समर्पण भाव से, मत इस बिंदु पर भी कई हैं कि आप छोटे छोटे बातों के लिए अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को तकलीफ हुई क्यों देते हो। उन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर खुद आगे बढ़ो। एक मान्यता ये भी है। एक मान्यता ये भी है कि उसके बन जाओ। जैसे नाव कैसे बहते पानी में खुद को अगर छोड़ दे, नाव को कोई चप्पू न भी चलाए लेकिन नाव फिर भी यात्रा करती है, क्योंकि वो उस भाव में आगे, उस सरिता में आगे बढ़ती जा रही है। बस उसने छोड़ दिया, समर्पण कर दिया है। और जब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है तो लगभग संत इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे आर्य समाज के धर्म गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जब उनको 18वीं बार जहर दिया गया था तो जिसने जहर दिया उसको कहा पीछे वाले दरवाजे से, भैया भाग जाओ, मुझे पता है आज फिर से तूने जहर दी है। पहले 17 बार तूने जो मुझे जहर दी थी, मैंने यौगिक क्रियाओं के माध्यम से उसको पचा लिया था। और ये अजमेर राजस्थान की घटना है। जब इस बार मैं अजमेर अप्रैल में गया था, कहीं से मैं गुजर रहा था तो कुछ लिखा हुआ था, मेरा ध्यान गया था इस बिंदु पर,
लेकिन ऐसा कोई जानकार मिला नहीं और समय भी नहीं था कि मैं किसी से पूछूं वो घटना कहां घटी थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा पीछे से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे जो अनुयायी है ना वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, कहीं मारे पीटे न तुम्हें कोई तकलीफ दे, मुझे भी पीड़ा होगी, क्योंकि मुझे पता है तूने आज जहर ऐसा दिया है कि मेरा शरीर नहीं बचेगा। आज 18वीं बार तूने जहर दिया है, जल्दी भाग जाओ। जब वो भाग गया तो हाथ ऊपर करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तू ऐसे चाहता है ना, मुझे ये भी कबूल है, ये भी स्वीकार है। तो कुल मिला के इस बिंदु पर भी अलग अलग भाव आध्यात्मिक जगत में बहुत है। दूसरी दृष्टि से हम लोग माने कर भी क्या सकते हैं। चलो कौन सा भाई यहां बैठा है धंधे वाला जो चाहता है मैं अरबपति नहीं बनूं? कौन सा राजनेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनने की आस नहीं रखता, सपने वैसे नहीं देखता? कौन सी माता ऐसी है जो चाहती मैं दूसरों से कम रहूं? हर कोई सब कुछ पता नहीं क्या क्या चाहता है। हमने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो हे विधात तेरी दातार, खुद को और खुद के वर्तमान के समय को खराब क्यों करें भाई, डिस्टर्ब क्यों करें? किसी को जीवन साथी अच्छा नहीं मिला, किसी ने खुद चुना है क्या? हाँ, बच्चे जो पसंद की शादी कर रहे हैं, ये कहीं तो भी समझदारी की दृष्टि से, माता पिता की मर्यादा की दृष्टि से केवल इसमें नुकसान है, फायदा एक भी नहीं है। कोई पूछेगा कैसे? जिसने भी लव मैरिज की, अपनी पसंद की शादी की है, 100 लोगों का नाम निकालो, और जिसने फिर मां बाप के कहने पे बच्चों ने अरेंज मैरिज किए, 100 उनकी लिस्ट में से नाम निकालो। लगभग जिन्होंने पसंद की शादी की 90% लोग डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में बातें की थी, हम एक जितने आपके लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। प्रैक्टिकल जीवन में वो होता नहीं। इधर से माँ बाप है जिन्होंने जन्म दिया है, उनकी भी सेवा हमें करनी है, दायित्व है, फर्ज है, आदि आदि आदि। तो कुल मिला के हम लोग कर भी क्या सकते हैं? चलो, तो क्या फिर इस बात को लेकर चिंतित रहें, दुखी रहें, डिस्टर्ब रहें? नहीं, समझदारी ये है कि स्वीकारो, जो भी है सब बढ़िया है, जो भी है, और आगे बढ़ने का सोचो, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते ही जाओ। कुछ प्राप्त करना चाहते हो, थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा सुनना पड़ेगा। अरे जहर की घूंट तो भगवान शिव जी को भी पीनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अच्छा काम क्या किया, कंठ तक उस जहर को रखा था। तब से भगवान शिव जी का एक नाम है, बोलिए नीलकंठ महादेव की। तो जैसे भी परिस्थितियां सामने आए उसमें रजा में राजी हो, चिल्लाना नहीं है, घबराना नहीं है। बाबा नानक जब शायद अयोध्या का विषय होना चाहिए, जब अयोध्या गए थे तो प्रश्न पूछा गया था उनसे कि सबसे अच्छा समय कौन सा है? बोले अभी। बोले सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? बोले सामने जो बन्ना है, कोई पानी मांग रहा है, प्यासा है, पानी पिलाओ। उधर से तुम भले भंडारे बड़े बड़े करो, लेकिन कोई पानी मांग रहा है उसको पानी नहीं दोगे भाई। जो भी सामने सेवा बना है वो उत्तम सेवा है। बोले व्यक्ति कौन पात्र है जिसकी हम सेवा करें? बोले सामने जो दुखी आया है तुम्हारे सामने, जो सेवा बनाई वो करो। और पता नहीं किसकी सेवा करने से वो परमात्मा के श्री चरणों में स्वीकार होगी, कोई कह नहीं सकता। किसी भी सेवा को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सामने झाड़ू की सेवा मिल जाए, करने में देरी भी नहीं करनी चाहिए। किसी को पानी पिलाना है, किसी को हाथ जोड़ना है, अपनी ओर से कभी भी खुद को ऊपर ऊपर ज्यादा बड़ा बड़ा न सोचें। बेसिक शिष्टाचार जीवन में जब तक जीवित है ना, ये बना रहना चाहिए, जो भी सेवा मिले। कहते हैं ना कि यहाँ आखिर आगे बिंदु भी आएगा, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अभी सिलेबस की तीसरी बिंदु मिल रही है, पॉइंट मिल रही है,
मुख में राम नाम हो, लेकिन राम सेवा हाथ में जरूर हो। सेवा का भी खूब नियम हो, और रोज का मंदिर में जाए न, ज्यादा ना हो तो लाइट का स्विच बंद करना, ये नियम भी जरूर हो। जरूर हर कोई सेवा करे, जरूर करे मतलब जरूर करे। असांजी हिकु रोशनी जी बि विनीता जी, ॿिनि ॼणनि जी ॾाढी सेवा वणंदी आहे मूंखे। इंटर थींदे ने ॿाहिरि जूता अव्यवस्थित पिया आहिनि, सभ खां पहिरियों जूता सभिनी जा खणी रखी हथ धोई दरबार में प्रवेश पोइ कंदियूं नी, मूंखे ॾाढी ॻाल्हि वणंदी आहे। हमारे यहाँ एक माता है, वो सीधा क्या करते, दर्शन किया, सत्संग किया, सीधे वॉशरूम में जाके वॉशरूम धो के आती है। ऐसे हर कोई खुद निश्चित करिए, दूसरों को पूछो नहीं, बताओ नहीं, सीखा जिस दिन समझा, जिस दिन सुना कर लो। अॼु ॾाढी ॻाल्हि हिकिड़ी वणी, असांजो प्यारो शिव कुमार मोहिनानी, आश्रम में लाइटुनि जी खोड़, हिकु अधु लाइट कोई टिप टिप करे पई, टियों ॾींहुं न, कल्ह सुबुह जो हिकदमि इलेक्ट्रीशियन खे मोकिलिया, आश्रम जूं लाइटां चेक करे अचु, उते सॼे आश्रम लाइटां चेक करे अचु, जेतिरो अचे उहो लिखी आयो, अॼु पाण आयो इलेक्ट्रीशियन खे वठी आयो। हुयूं त मां ख़राबु थियणु ॾींदो ई न आहियां, मुंहिंजो पर्सनल इन्हनि शयुनि ते बेसिक नंढी नंढी वॉशरूम बेसिन ते साबुण हुजे, टाविल साफ़ हुजे, ॿाहिरि रुमाल हुजे, नंढड़ी नंढड़ी शयुनि मुंहिंजी पंहिंजी नज़र हूंदी आहे ॾाढी। त लेकिन हिकदमि अॼु इलेक्ट्रीशियन खे वठी आयो, ॿई टई लाइटां जेके टिम टिम थियनि पियूं सभु लॻाए करे हले वियो। ॻाल्हि नंढड़ी आहे, शेवा कुल 500,000 रुपये उहे न कई हूंदे, पर मुंहिंजे हिसाब सां गुरुनि जी खूब आशीर्वाद हुन पाती। अरे बुद्धि खुली हुई होनी चाहिए ना भाई, बंद करे छॾियो, बुद्धि खुली हुई होनी चाहिए ना भाई, बुद्धि को ताला क्यों है भाई? तुम्हें क्यों नहीं समझता क्या सेवा है सामने? बहुत लोग पूछते रहते हैं कोई सेवा है क्या, कोई सेवा है क्या? अरे करो ना भाई, तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं खुली हुई है? तुम भी गृहस्थी हो, संसार में रहते हो, सब चीज चाहिए, क्या चीज, कौन सी चीज नहीं चाहिए? जो तुम कर सकते हो करो। असां हिकिड़ी अम्मा ईंदी आहे गरीबड़ी आहे, ॿुधाईंदी बि दीदी आहे, मां त ॾिठी कोन्हे, राम रोटी लाइ पाव कॾहिं कॾहिं चांवर खणी ईंदी आहे, पाव कॾहिं कॾहिं अटो खणी ईंदी आहे, सब्जी या 2 टमाटा खणी ईंदी आहे। हालांकि असां जी मना आहे, असां न वठंदा आहियूं ॿाहिरों जो, राशि ॾियो। कंहिंजे घर जो कहिड़ो माहौल आहे, मांस मच्छी ठहंदी आहे, शराब हलंदो आहे, मां कणा प्रसाद जो सामान ॿाहिरों न वठां, पर हेड़ी ग़रीबड़नि जो चवंदी आहे दीदी मां चयो विझे अथई भंडारे में, साईं जे दर ते हिननि जो शल दाणो कणो आहे, घामजी वञे। वजह जोर सां भाव हो सेवा का, सदैव भावना हो, और सेवा में ये नहीं देखना चाहिए। बहुत सी ऐसी कथाएं मुझे याद आ रही हैं। 2 ऋषि कुमार थे, साधना में बैठे थे नदी के किनारे पे। एक कोई व्यक्ति डूब रहा था, तो एक ने दूसरे ऋषि कुमार को कहा कि चलो भैया उसको बचा लेते। तो उसने कहा मेरी माला आधी में है, मैं तो नहीं चलूंगा। अभी जब वो लोग साधना में बैठ रहे थे तो गुरु से कहा था हमें कैसे पता चले कि हमारी साधना सिद्ध हुई? तो गुरु ने दोनों को एक लकड़ी दी थी, वो बोले डंडा अपने साथ जमीन में गाड़ दो, जिस दिन इसमें हरियाली आएगी उस दिन समझ लेना तुम लोगों की साधना सिद्ध हुई, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी गुरु से चाहिए। हम खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, मैं सेवा तो बहुत करता हूं, पता नहीं उनको अच्छा लगता भी है या नहीं है। टीचर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दे कि हाँ इसने पढ़ाई की है, ये अच्छा है, इसका कैरेक्टर अच्छा है। हमने कहा हम अच्छे, टीचर अच्छा नहीं है, ये कोई ठीक बात है क्या भाई? आजकल वो जमाना हो गया है, टीचर ही ठीक नहीं है, ये गलत है। मेरे माँ बाप ठीक नहीं, ये गलत सोच है। मेरे माता पिता अच्छे नहीं, मेरे साथ उनका अच्छा ज्यादा प्यार नहीं, मेरे भाई के साथ ज्यादा, मेरी दूसरी बहन के साथ उनका प्यार ज्यादा, ये गलत है। मुझसे कोई पूछे जो जीवन का अनुभव है, मेरा आज तक का, बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे बेटा 5 साल का, उसको ऐसे लगता है मेरे पिताजी ठीक नहीं, डांटते हैं मुझे। अरे पिता क्यों डांटता है? उसकी इच्छा है मेरे बेटे में कोई भी दुर्गुण ना आए, सभी गुणों का खान बने। मैंने जीवन में दुख जो देखे हैं वो मेरा बेटा न देखे,
क्या बच्चा वो समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी नहीं, उसकी एज नहीं है। लेकिन वो समझता क्या, मेरे पिताजी रोज मुझे पीटते हैं, डांटते हैं। अरे तेरा ही हित है भाई। वैसे ही सर्टिफिकेट जब तक गुरु महाराज खुद न दे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, विवेकानंद मुख से जो भी निकालता है, शब्द जो भी निकलता है, वो ज्ञान मेरा है। मैंने इसके हृदय में वो ज्ञान भर दिया है, इसकी वाणी के माध्यम से संसार को मिल रहा है। क्योंकि विवेकानंद में और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक ही हैं। ये गुरु जब तक सर्टिफिकेट नहीं दे, याद रखना भाई, व्यवहार जगत में ब्रोकर का बहुत बढ़िया एक रोल रहता है। बहुतों को लगता है 2% हम ऐसे ही दे देते हैं। नहीं भैया, उनका बड़ा रोल है। ये आपको समय से पता चलेगा। जिस दिन कहीं आप उलझोगे, अटकोगे न, तो पता चलेगा। हो सकता है 2 बार आप कहीं दलाली आपने बचा ली, पैसा बचा लिया, लेकिन तीसरी बार ऐसे फंसोगे कि पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने ब्रोकर रखा, एजेंट बीच में रहा धंधे में, तो सुरक्षित आदमी आगे बढ़ पाता है। वैसे ही हर कोई कहता है भगवान है, अरे दिखाओ। मैं तो जानकार हूं। नहीं भैया, तुम जानकार नहीं हो, तुम्हारी अल्प बुद्धि है। जिस भी क्षेत्र के हो थोड़े जानकार हो, आध्यात्मिकता में तुम जानकार नहीं हो। अरे फकीर रोइंदा व्या, रड़दा व्या, बाडाईंदा व्या, तड़पदा व्या, असां वरी चवंदा असां मिली वियासीं। न बाबा, तौबा कर। तो कुछ न कुछ करने का नियम हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कभी भी खुद को अकेलापन का भाव मन में नहीं जगाया करो। मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग हैं। हमारे ब्रज मंडल में अलग अलग रसिक रहते हैं। एक तो ऐसा रसिक था, महापुरुष था। बहुत से ऐसे, कभी उस दृष्टि से कोई हमें घुमाए। बहुत लोग घूम के आते हैं, वैसे वृंदावन होके आया, अयोध्या होके आया, हरिद्वार होके आया, वैसा कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। बिल्डिंगे देख के आओ, नया मंदिर देख के आओ, वो नहीं मिलेगा जो कथा सत्संग में हमें बताया जाता है। बहुत लोग कहते हैं हमने तो इतनी बार ये किए, ये तीर्थ किया है, इतनी बार ये किया है। न करने से अच्छा है, अच्छा हुआ किया है। लेकिन जो आध्यात्मिकता में चर्चाएं चलती हैं, कथा में, सत्संग में विषय चलता है, वो बिंदु कुछ अलग है। उस दृष्टि से जब तक नहीं जाओगे, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो सत्संग कथा में बताया जाता है। तो एक रसिक ऐसा भी था, वो कहता था मेरे ठाकुर जी मेरे अंदर हैं। तो रोटी मुझे 2 लोगों की खानी है, पहले ठाकुर जी की खानी है, फिर खुद की खानी है। अभी एक बार बुखार आ गया, कोई भक्त उसको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा इसको पैरासीटामोल दे दो, केरोसिन दे दो। बोले 2 चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे भी बुखार है, भगवान को भी बुखार है। लोगों ने कहा पागल है क्या, ऐसा होता है कि भगवान को बुखार होता है क्या? लेकिन इसको सच में जब पहली गोली दी गई तो कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले ये तो मैंने ठाकुर जी को अर्पण की ना, उनका बुखार उतरना चाहिए। फिर दूसरी गोली जब उसको दी गई, सच में उसको पसीना आया और बुखार उतरा। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मैंने केवल कहा थोड़ी है, वो मुझे अनुभूति है। हमारे एक संत हुए हैं जिनका उत्सव मनाया जाता है वंथली, सोरठ वंथली, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मुझे 2 बार वहां से निमंत्रण था। एक बार कोरोना लग गया, फिर दूसरी बार भी उन्होंने 3 बार टाइम मांगा। योगा युग मेरा योग नहीं बना है। साईं घूमण राम, नालो वठो भाई, एक 2 नालो वठो। बहुत रसिक संत थे। उनकी 1-2 कथाएं बताता हूं मैं। बहुत बढ़िया संत थे। हमारे शिकारपुर के पहले एक गांव था, खानपुर तमाकू वारो। तव्हां न ॿुधो हूंदो, लगभग हिते भी कोई 1 ॼणो भी न हूंदो। खानपुर तंबाकू है, वहां मतलब तंबाकू का धंधा होता होगा पुराने जमाने में। संत की क्या अवस्था थी, जिस दिन संतों ने शरीर त्यागा तो अग्नि संस्कार चल रहा था। अधिकतर ज्यादा गांव का वातावरण था, लोग चले गए थे। 2 नशई वहां से गुजरे, नशा करके आए थे और बीड़ी पी रहे थे। तो बीड़ी बुझ गई। दूसरे से कहा कि भैया तेरे पास माचिस है क्या? बोले नहीं।
बोले फिर बीड़ी मुझे पीनी है, कहां से इसको जलाऊं? बोले सामने अग्नि संस्कार हो रहे हैं, तो उसमें से बीड़ी उसमें आग में डाली अग्नि संस्कार में, भाई मैं पीऊं बीड़ी। तो जिसकी बीड़ी थी पहले वाले से पूछा, भैया ये क्या है? बोले अग्नि संस्कार है। बोले किसका? बोले साईं घुमन राम जो संत है ना वो मर गया। तो कहते हैं उनकी अग्नि संस्कार से आवाज आई। अरे मर्द कभी मरते हैं क्या? मरे हुए तो तुम लोग हो, जो श्वास लेते हुए भी मरे हुए हो। नाम से तो तुम जीवित हो, धरती पर बोझा हो, और भगवान को तुम लोगों ने भुला दिया है। हम मर करके भी संसार में जीवित हैं। तो उन संतों के संदर्भ में कहते हैं उनकी गुरु ग्रंथ साहब में बहुत आस्था थी, लेकिन वो मट्टी में नीचे बैठते थे, तो गुरु ग्रंथ साहब को भी नीचे मट्टी में रखते थे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। ये पागल है, ऐसे होता है क्या? कोई भले संत होगा, फकीर होगा, सच्चा होगा, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को मट्टी में रखेगा। फिर ऐसे गुरु ग्रंथ साहब कोई आए, भाई वचन साहब कढ़ी जो ऐसे खोल के 2 शब्द पढ़े, फिर बंद करके उसके ऊपर ईंट रख ले, लोगों को अच्छा नहीं लगे। लेकिन कहते हैं जिस दिन संतों ने शरीर त्यागा, वो गुरु ग्रंथ साहब अदृश्य हो गया, वहां केवल फूल पड़े हुए थे। गुरु ग्रंथ साहब कहां गया किसी को पता तक नहीं चला। इतनी अवस्था संत की प्राप्त थी। तो कुल मिला के जो रसिक रहते ना, उनका आचरण कुछ अलग रहता है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विश्वास पक्का होना चाहिए, मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं। जैन समाज के तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके संदर्भ में कहा जाता है एक बार उन्होंने प्रार्थना की थी, परमात्मा मैं जो आपकी इतनी तपस्या करता हूं, क्या आपका भी मुझसे प्यार है? तो इनको आवाज आई, हां तेरे साथ प्यार है। बोले आप फिर मेरे अंग संग क्यों नहीं रहते हो? तो भगवान के दरबार से आवाज आई, मैं तेरे अंग संग ही तो रहता हूं। बोले मुझे कैसे पता चले? बोले खुद अनुभव करो। फिर महावीर स्वामी एक दिन समुद्र के किनारे चलने लगे कि समुद्र के किनारे रेती पर पैर के निशान होते हैं। इन्होंने कहा मैं चल के देखूं। तो जैसे चल रहे थे तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि एक में मतलब 2 मेरे पैर के निशान, 2 मेरे प्रभु के गुरुदेव के पैरों के निशान, तो कितने टोटल होने चाहिए? 4। लेकिन इन्होंने मुड़कर देखा तो थे केवल 2। वहां खड़े हो गए, कहा प्रभु आपने तो कहा था आप मेरे अंग संग हो, लेकिन यहां दिखाई तो नहीं दे रहा। तो भगवान के दरबार से आवाज आई, ऐसे तुम कैसे कह रहे हो? बोले पीछे मैं देख रहा हूं ना, 2 एक व्यक्ति के ही पैरों के निशान है, मतलब 2 पैरों के निशान है। तो आवाज आई कि ऐसे करो, जो तुम्हारे पैर है ना, जो पहले से चल के आए हो, उस निशान में पैर डालो। जब पैर डाला तो देखा कि जो पैर का निशान बना हुआ था वो बड़ा था, महावीर स्वामी का पैर छोटा था। तो भगवान के दरबार से आवाज आई, कुछ समझ में आया? बोले नहीं। बोले देखो तेरे पैर का निशान है। बोले लग तो नहीं रहा। बोले फिर किसका है? बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो भगवान ने कहा ये पैर के निशान मेरे हैं। तो महावीर स्वामी कह रहा है चल तो मैं भी रहा था, मेरे पैरों के निशान कहां है? बोले तुझे ऐसे लगता है तू कर्म कर रहा है, ऐसा है नहीं। मैं सदैव तुझे अपनी गोद में उठा के चलता हूं, और पीछे जो पैरों के निशान है ये केवल मेरे ही है। बस अब हमारा भाव ऊंचा हो। मैंने इन दिनों में 2 बार कहा है, कोई एक व्यक्ति है गोंदिया का, मैंने सुना है, वो दुकान पर भी, घर में तो करता ही है, दुकान पर भी अपने गुरुदेव का आसन बनाता है, मूर्ति नहीं रखता। इसलिए अक्सर मैं अपने गुरुदेव का आसन जहां भी, वहां भोग की थाली ज्यादा देर नहीं रखने देता। अरे ये जगह थोड़ी मेरे बाबा जी का आसन है, वहां बैठते हैं। तो वो मूर्ति तक नहीं रखता, गुरुदेव का आसन है। फिर व्यवस्था जैसे आया, सवेरे पानी का गिलास भर के रखा, फिर
पानी का भोग, फिर चाय का भोग, फिर नाश्ता घर से लाता है, नाश्ते का भोग, फिर दोपहर को रोटी से पहले इस बीच में फल, फिर दोपहर को भोजन, फिर मीठी का भोग, फिर शाम को पानी, फिर चाय, फिर रात को भी भोजन अपने घर से बुलाता है, अपने गुरुदेव को भोग लगा के, फिर दूध का भोग लगा के अनुमति मांग के जाता है, गुरुदेव आप तो बैठे हो यहाँ, आप विश्राम कीजिएगा, ये सब आपको ही देखना है, मैं आपके आश्रय आपके सहारे छोड़ के घर जा रहा हूं, क्योंकि विश्वास है आप सदैव यहीं रहते हो। जिनका भाव ऊंचा है ना, वही इतना कुछ फिर प्राप्त करते हैं। अकेला कौन खुद को भाता है, जिनको ये विश्वास नहीं मेरे गुरु महाराज मेरे अंग संग हैं। एक बात मेरे जीवन की है, स्वामी रामकृष्ण बहुत जगह पर ये बात रिपीट करता है, आज दिल हो रही है, इच्छा हो रही वो गाऊं अपने गुरुदेव की महिमा। 2006 में सत्संग हाल उस आश्रम में पीछे वाले बनने की योजना बनी, कई मीटिंग्स हुई, कोई आए कहे कि ऐसे दीवार लो, कोई कहे ऐसे दीवार लो, कोई कहे ऐसे दीवार लो, कई इंजीनियर को बुलाया हमने। एक देशमुख करके इंजीनियर था, उसने कहा मैं बना के देता हूं और गवर्नमेंट के हिसाब से ये ध्यान रखूंगा वो ध्यान रखूंगा। 60,000 के पिलर भी हमने निकाल लिए। फिर से निर्णय हुआ ये गलत बने, इसको कटवाओ। मुझे बहुत पीड़ा हुई मन में, मेरे गुरुदेव के आश्रम के 60,000 वेस्ट हुए। उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी कि ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे गुरुदेव का आश्रम के लिए ये नुकसान हुआ, निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो उस समय बाबा जी मेरे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज उस समय सिंध में थे, शिकारपुर में, और ये बात है मैं अमरावती में था। 2006 में बाबा जी ने शरीर त्यागा है, 2008 में, ये मैं बात कर रहा हूं 2006 में। रात को नींद नहीं आ रही थी, आंख लग गई, गुरुदेव भगवान आए, बाबा शिवभजन भगवान। मैंने कहा बाबा जी ये क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई कहता है ऐसे दीवार लो, कोई कहता है ऐसे दीवार लो, कोई कहता है ऐसे दीवार लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी दीवार लो, और मुझे कौन सा ज्यादा अनुभव है, मैंने कौन सी बिल्डिंगें बनाई है, आप ही आज्ञा करो कैसे दीवार निकालूं, कैसे आश्रम का नक्शा मैं बनाता हूं। बाबा जी कहते हैं छोटी छोटी बातें भी मुझसे पूछोगे। मैंने कहा हाँ मैं आपसे ही पूछूंगा। ये नींद में बाबा जी से बातें चल रही हैं मेरे गुरुदेव से। मुझे कहता है तुम छोटी छोटी बातें भी मुझसे पूछोगे। मैंने कहा हाँ मैं आपसे ही पूछूंगा, आप बताओगे तो मुझे क्या समझता है कि बिल्डिंग कैसे बनती है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी मुझसे छोटी छोटी बातें नहीं पूछा करो, मैं ऊपर के लोकों में अभी वास करता हूं, मेरी सुरत ऊपर के लोकों में रहती है, मुझे बार बार नीचे न लाया करो। अभी मेरा जो उस समय बोलना था थोड़ा उसमें गंभीरता आ गई थी। बाबा जी फिर मैं कैसे करूं, आप कह रहे हो मैं आपको ऊपर से नीचे नहीं बोला हूं, आपकी अवस्था ऊपर के लोकों में सुरत चढ़ी हुई है, फिर मैं कैसे करूं। तो मेरे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने कहा था तुम्हारे अंदर में जो भी आवाज आए ना वो कहा करो, किया करो, क्योंकि वो आवाज तेरी नहीं, वो आवाज मेरी हुआ कर। बोल बाबा शिव भजन सा। तो सेवक कभी अकेला नहीं होता, सेवक कभी भी खुद को अकेला नहीं भाए, और कहीं भी दूर रहे। 100 कुहाते सेवक फिरे अलबेला, मुर्शिद पाक नजर विच रखे। किसी का सेवक कितना भी दूर रहता हो, लेकिन वो गुरु की नजरों से दूर नहीं है। आता नहीं नजर तो तेरे नजर का कसूर है। तुमने ही उसको दूर ऐसे मान लिया है कि वो दूर रहता है, वो दूर है नहीं, मौजूद है वो हर जगह, पर वो नजर आता नहीं। मौजूद है वो हर जगह पर वो नजर आता नहीं। प्रेम साधन के बिना कोई भी उसको पाता नहीं। एक ही समय में कोई बड़े संत हुए हैं, उनके सहपाठी भी तो बहुत थे। उन्होंने वो कुछ कहाँ प्राप्त किया जो संतों ने प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि उनकी भावना वैसी नहीं थी, संतों की भावना थी और बड़ा कुछ जीवन में करके गए।
तो सीताराम 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 कहिए, जाए बिद राखे राम ताए बिद रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। कर्म जो भी करो हानि और लाभ दोनों के लिए तैयार रहो, केवल फायदा हो नफा हो नहीं। धंधे में 2% लात नुकसान पकड़ते हैं और कमाई केवल 10% रखो, शुद्ध कमाई, बाकी सब संभव है। इंश्योरेंस धंधे वाले भाइयों को धंधे की जरूर करानी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी सब कोई कराए, लाइफ इंश्योरेंस भी हर कोई जरूर कराए। ये सेविंग के भी तरीके हैं। हानि लाभ दोनों संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने किसी समय में ये कहा था माताओं को, पता नहीं साल पहले कहा था या कब कहा था, कि 3 डब्बे रखो घर में, उसमें रोज पैसे डाला करो। एक रूटीन के खर्च में उसमें से निकाला करो। एक दान पात्र हो, कभी खोल के न देखना, भर जाए जहां आपका गुरुदर है, जो जहां भी आस्था है, भर के गिनना कभी भूले से नहीं। वो किसी पैकेट में डाल के वहां अपनी सेवा करके आओ। तीसरा वाला डब्बा इमरजेंसी के लिए रखो, कभी नोट बदलने के लिए भी उन नोटों को हाथ नहीं लगाना, एक समय पर वो काम आएगा। या भाई लोग जितने धंधे वाले, एक आधा प्लाट लेके भूल जाओ। अभी मैं गया था इंदौर, एक संतों ने अच्छी बात बताई कि हमारे गुरुदेव ने 20 साल पहले एक प्लॉट लिया था, 2 करोड़ का था। अभी 20 साल के बाद कितने का हुआ होगा? 200 करोड़ का। उस रोड की अच्छी रोड बताया, वो खंडवा इंदौर रोड बहुत कोई महंगा रोड है। बोले वहां 200 करोड़ का हो गया। तो 200 करोड़ में अभी वो गुरुदेव के नाम पे कितना नहीं कुछ कर सकता है अभी संत, जो भी चाहे। तो ऐसे परिवार के लिए भी करना चाहिए। आया है लुटाना है नहीं, बचाना है। ज्यादा बचाना है, थोड़ा खाना है, भविष्य में वही पैसा आपके काम आएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। जिनके जीवन में अभिमान है, न संसार में तरक्की करेंगे न आध्यात्मिकता में। एक अपनी लेवल का एटीट्यूड जरूर हो, लेकिन एटीट्यूड का मतलब आजकल लोग अहंकार समझते हैं। नहीं, अहंकार नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। अहंकार नहीं करो भैया, पैर सदैव जमीन पर हो, हाथ आसमान पे हो, पैर जमीन पर हो, स्वाभिमान हो। एक एटीट्यूड बनाओ, आप कौन से फील्ड से हो, आप वो लगने चाहिए। आप दूर से आपको कोई दिखे, जो भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये विजू बिबिनियन का आश्रम यूनिफॉर्म पाए थे, तो जो लोग भी अच्छा लगता है, इसको एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड मतलब अहंकार नहीं। आजकल समाज में एटीट्यूड मतलब अहंकार लोग मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, रवैया, एक जीवन जीने का ढंग भगवान ने आपको दिया है ना। हमें बाबा जी सिखाते थे, और ये ज्योतिष वाले भी कहते हैं, जिनके पास ज्यादा, बहुत लोग फटे हुए कपड़े पहनते, पुराने कपड़े पहनते, मैले कपड़े पहनते। ये नहीं करना चाहिए। उनके घर से दरिद्रता कभी भी नहीं जाएगी। ऊंधे सूंधे माताओं या तो 10,000 जी साड़ी पाई दूं, या चाहिए तो मां को नाइटी में बीटे। नाइटी भी ढंग जी तो पाए ना भाई, ये भी मां के गाल कचौनी पहन दी थी। ढंग जा कपड़ा पाए, अपने घर को एक व्यवस्थित तो रखो, स्वच्छ रखो। ये तो अपने हाथ में। वॉशरूम भी जिनका स्वच्छ नहीं रहता ना, याद रखना, राहु दोष उसके घर से नहीं जाएगा, बाधाएं ही बाधाएं आएंगी, याद रखना। इसलिए वॉशरूम में थोड़ा नमक रखा करो, नमक किसी प्लास्टिक की कैरी बैग में या कटोरे में आदि। हर 8 दिन के बाद वो फ्लैश आउट कर दो, फिर दूसरा रखो। आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी, कुमति, झगड़ा, बार बार काम पर रुकावट, निराशा, डिस्टर्बेंस, ये दूर हो जाएंगे। ये नमक के माध्यम से मैं कह रहा हूं। तो किया अभिमान, एटीट्यूड, स्वाभिमान तो हो ना भाई, मुझे किसी से मांगना नहीं है, मैं संसार को देके जाऊंगा, लूंगा कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा तन की सेवा भी करूंगा। भगवान ने जो बुद्धि दी है वो बुद्धि भी सत्य कार्य में लगाऊंगा। ये खुद की बुद्धि में बात होनी चाहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अंत में होगा वही जो भगवान को अच्छा लगेगा।
धन्यवाद में भी वह राम जी की कहिए। प्रभु आपकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। प्रभु आपकी दया से मेरा काम, दीनानाथ की दया से जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। आज घुमा घुमा के बिंदु वही आ रहा है, सौंपना तो पड़ेगा भैया। हरि पर रख दो, गुरु पर रख दो, लाभ है, समझदारी, निश्चिंत होके सो जाओ। बाबा जी कल मेरे रुके हुए काम बनाएंगे, नहीं बनाए तो इसमें भी मेरा ही भला होगा। आपके बेटे ने आपको कहा मुझे टू व्हीलर लेके दो, नहीं काम हुआ, आपको चिंता है। भगवान न करे आपने गाड़ी लेके दी, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो। हमारे गुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया था। वो ट्रक पर अनाज दूसरे गांव में से लेके जा रहा था, 9 देरों का था। तो जब रास्ते में शिकारपुर पढ़ा तो बाबा जी के पास आया। उस समय संध्या काल का रहरा साहब का पाठ चल रहा था। वो उठा, बाबा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले ट्रक बाहर खड़ी, मुझे जाना है आगे। बाबा जी ने कहा बैठो, पाठ पूरा होने दो, आरती करो, प्रसाद लो, फिर जाओ। तो 1 घंटे के बाद सब नियम पूरा हुआ, प्रसाद पाके वो गया। तो 3-4 घंटे में फिर से लौट के आया। बाबा ने पूछा क्यों? बोले अच्छा हुआ बाबा जी आपने मुझे रुकाया, क्योंकि जो ट्रकें पहले जा रही थी वहां धाड़े लाए, डकैत आए, उन्होंने खूब डकैती की, सब किसी जितना जेब में था, जितना सामान था लूट लिया। अगर मैं उस समय जिद करके जाता था तो मेरे पास आज कुछ नहीं होता था। आपने मुझे बड़ी डकैती से बचा लिया। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, रजा में राजी रहने का गुण हो। आनंद और मस्ती जीवन में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मस्ती है तो हस्ती है। जिनके जीवन में मस्ती है उसकी हस्ती है। मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है। हस्ती मतलब अमीर आदमी नहीं, मतलब जीवन जीने में खुद में भी रस हो, उनसे दूसरों को भी रस मिले, खुद भी खुश रहे, दूसरे भी उनकी माध्यम से खुश रहें और उनकी खुशियां बढ़ती रहनी चाहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। इस भजन में पूरा सिलेबस था, एक कोर्स था कि आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसे ये रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाएं विद राखे राम, ताएं विद रहिए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो आज हमने सुना हमारे आचरण में आना चाहिए। बोल बाबा शिवजन साहिब की जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, है मंत्र प्यारा प्यारा। शिवधाराय नमः जपो, ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों का सरगम, है मंत्र प्यारा प्यारा। सच्चे भाव से जो गाए, सच्चे भाव से जो गाए, सुख शांति को पाए, सुख शांति को पाए। मन वांछित फल पाए, है सबका ये सहारा। मन वांछित फल पाए, है सबका ये सहारा। ओम जय शिवधाराय नमः जपो, ओम जय शिवधाराय नमः। प्रेमा भक्ति पाएगा, प्रेमा भक्ति पाएगा। नित्य नेम से गाएगा, जो नित्य नेम से गाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। है प्यार से भी प्यारा, जन्म सफल हो जाएगा। है प्यार से ये प्यारा। गाइए गाइए, ओम जय शिवधाराय नमः।
भाग्यवान हो, दास भाग्यवान हो, पूर्ण गुरु की शरण में हो, पूर्ण गुरु की शरण में हो, गुरु भक्ति का दान मांगो, है ऊंची विचारधारा, गुरु भक्ति का दान मांगो, है ऊंची विचारधारा। गाओ गाओ, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः, है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों का सरगम, है श्वासों का सरगम, है प्राणों से प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः, है प्राणों से प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान की जय।